वेलकम टू द कोड थियरी। और आज के क्वेश्चंस में हमने लीड कोड का हार्ड क्वेश्चन उठाया है, डिवाइड नोड्स इनटू द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, जो कि ऊपर में भी पूछा जा चुका है। तो ये ग्राफ थियरी का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन को हम अच्छे से प्रॉब्लम ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन करके सॉल्यूशन तक रीच आउट करेंगे एंड उसके बाद से इसके सारे अप्रोचेस देखेंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चन। सो इसमें दे रखा है कि तुम्हें एक एन नोड्स दे रखे होंगे या एन वर्टिसेस दे रखी होंगी अनडायरेक्टेड ग्राफ का। They are all leveled from 1 to n, मतलब 1 indexed है. Now you are also given a 2D integer array edges जो कि ai comma bi है, that indicates ai is connected with bi and bi is connected with ai, bidirectional है. Notice that the graph may be disconnected. ठीक है, तो disconnected component भी हो सकते हैं, हो सकता है कि एक component ऐसे हो फिर दूसरा component ऐसे हो. Let's say 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दे रखा हो और उसके बाद से यहाँ पे एक और component हो, यहाँ से 7 8, ठीक है, ऐसे let's say ऐसे ऐसे, ठीक है. तो इसमें क्या बोला, डिवाइड द नोड्स ऑफ ग्राफ इनटू एम ग्रुप वन इंडेक्स सच दैट ईच नोड इन द ग्राफ बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ग्रुप एंड, मतलब हर एक नोड एक ही ग्रुप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 2 का इसका भी हिस्सा हो सकता है। अगर 5 किसी का हिस्सा है, मतलब 2 और 4 अगर एक ग्रुप का हिस्सा है तो 2 और 1, मतलब ऐसा नहीं है 2 और 1 के लिए एक अलग ग्रुप बना दिया। 2 अलग रहेगा, 1 अलग रहेगा। इसको एक ग्रुप में दे दिया तो उसी ग्रुप में रहेगा। एंड फॉर एवरी पेयर ऑफ नोड्स इन द ग्राफ दैट आर कनेक्टेड बाई एन एच ए आई बी आई, इफ ए आई बिलोंग्स टू द ग्रुप विद इंडेक्स एक्स आई, मतलब अगर ए आई मान लो ग्रुप एक्स में है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे 5 जो है ग्रुप 1 में है, ठीक है, एंड बी आई बिलोंग्स टू ग्रुप विथ इंडेक्स वाई एंड बी आई मान लो ग्रुप 2 में है, तो ये बोल रहा है कि देन एक्स माइनस वाई शुड बी इक्वल्स टू 1, मतलब कि वाई माइनस एक्स क्या होना चाहिए, मतलब 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, इस टाइप से, मतलब वो एडजेसेंट होने चाहिए, ठीक है, एडजेसेंट होने चाहिए। तो इस केस को देख लेते हैं, जैसे 1 2 4 1 4 1 5 2 6 2 3 4 6 दे रखा है, तो 1 से 2 कनेक्टेड है, 1 से 4 कनेक्टेड है, फिर 1 से 5 कनेक्टेड है, फिर 2 से 6 कनेक्टेड है, फिर 2 से 3 कनेक्टेड है, ठीक है, एंड फिर 4 से 6 कनेक्टेड है। तो इसको किसी ऐसे तरीके से मेज़र किया है कि देखो 5 को यहाँ पे रखा है, ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देख के तुम्हें समझ में क्या आ रहा है कि तुम्हें देखो कि हर एक लेवल पे इसने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, हर एक लेवल पे इसने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। एक लेवल यहाँ पे है, उसके अगर 5 को सोर्स मानो तो मान लो ये 0th लेवल पे है, तो फर्स्ट लेवल पे 1 है, ठीक है, थर्ड ग्रुप कहाँ पे है, सेकंड लेवल पे, फोर्थ ग्रुप कहाँ पे है, थर्ड लेवल पे, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं लेवल बाई लेवल ये ग्रुप बना रहा है, ठीक है, लेवल बाई लेवल ग्रुप बना रहा है। आगे ये भी लिखा है कि रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स इनटू विच यू कैन डिवाइड द नोट्स, रिटर्न -1 इफ इट इज़ इम्पॉसिबल टू ग्रुप द नोट्स विद द गिवन कंडीशंस, ठीक है। तो एक चीज़ बोल रहा है कि अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है उन्हें ग्रुप करना, लेट्स से, तो उस केस में -1 रिटर्न कर दो। अब वो किस केस में पॉसिबल नहीं होगा ये हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। बट एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि लेवल बाय लेवल ग्रुप बनाते जाना है, हम बोले ठीक है, लेवल बाय लेवल ग्रुप बनाते जाना है। एंड एक कंडीशन दे रखी है कि एक नोड एग्जैक्टली एक ही ग्रुप में हो सकता था, अगर वो ऑलरेडी किसी ग्रुप में है तो फिर हम नहीं बना सकते, समझे ये चीज़। तो अगर हम ये ग्रुप बनाते जाएं लेवल बाय लेवल और कहीं पे ऐसा मिले कि एक नोड किसी नोड पर अराइव किए और हमें पता चल जाए कि तो ऑलरेडी किसी ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी किसी ग्रुप का हिस्सा है, तो हम उसे पार्ट नहीं कर सकते। अब एग्जांपल देखते हैं, देखो मान लो एक मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, मान लो उस 1 को एक ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, फिर इसके सेकंड लेवल पे क्या है, 2 है, 2 को एक ग्रुप में डाल दिया, सही है, 3 को एक ग्रुप में डाल दिया, सही है। बट अगर ऐसा रहता ग्राफ, मान लो एक कंपोनेंट कनेक्टेड रहता, ठीक है, ऐसे 1 से 3 कनेक्ट कर दिया मैंने, अब 1 को एक ग्रुप में डाला तो चलो ठीक है, 1 एक ग्रुप का पार्ट हो गया। अब उसके दो लेवल पे कौन है, 2 और 3 है, ठीक है, 2 और 3 है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा 1 के लेवल पे क्या है, 1 के लेवल पे 2 भी है, ठीक है, तो 1 और लेवल 1 पे 2 है, मतलब इसको एक ग्रुप में डाल दिया और 2 और 3 को एक ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, तो 1 को एक ग्रुप में डाल दिया और 2 3 को एक ग्रुप में डाल दिया। अब क्या है कि एक चीज़ देखोगे कि 2 और 3 जो हैं ये दोनों तो एडजेसेंट हैं, ठीक है, ये इससे एक लेवल आगे आ रहा है, तो ये दोनों सेम ग्रुप पे तो हो नहीं सकते, इन दोनों के लिए ग्रुप अलग अलग होगा। यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में तुम देखोगे 2 और 4, ठीक है, ये 2 से कनेक्टेड है, ये 4 से कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये दोनों सेम लेवल पे हैं तो इनको एक ग्रुप दे दिया है, ठीक है, तो सेम वे में क्या किया है, 1 से 2 कनेक्टेड, 1 से 3 कनेक्टेड है, तो एक एक लेवल दे दिया है
2 3 को। बट जैसे ही मैं 2 पे आके देख रहा हूँ तो भाई 2 तो यहाँ पे 4 से कनेक्टेड होता तो इसको सेम ग्रुप नहीं दे पाते, क्योंकि ये एडजेसेंट हो जाता। ठीक है, ये एडजेसेंट हो जाते तो 4 को अलग ग्रुप देना पड़ता, तो यहाँ पे 3 को अलग ग्रुप देना पड़ेगा। तो इस केस में मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई देखो कहीं कहीं तो हो रहा है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, मैं ग्रुप तो नहीं क्रिएट कर पा रहा। ठीक है, वो केसेस अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। मान लो मैंने क्या तुम्हें एग्जांपल दिया था, यहाँ पे 1 दिया था, ठीक है, यहाँ पे 2 दिया था और यहाँ पे 3 दिया था। ठीक है, तो ये था, इसमें हम नहीं बना पाए थे। एक केस ऐसा ही देख लेते हैं, साइकिल के केस में ही मुझे लग रहा है इशू आएगा। अगर सिंगल साइकिल नहीं है तो डायरेक्टली मैं ऐसे ऐसे बना दूंगा, यहाँ यहाँ से ब्रेक करते जाऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट साइकिल के केस में होगा कि एक ऑलरेडी किसी का पार्ट हो रहा होगा। ठीक है, साइकिल में ही इशू आता है। अब देखो यहाँ पे मान लो 1 से स्टार्ट किया तो 1 को एक ग्रुप में रखा। ठीक है, 2 और 4 एक लेवल पे हैं तो एक ग्रुप में रखा, 3 और 5 को एक ग्रुप में रख दिया, 6 को एक ग्रुप में रख दिया। कोई एडजेसेंट नहीं है, मतलब 2 और 4 एडजेसेंट नहीं है, 3 और 5 एडजेसेंट नहीं है। 6 अलग ग्रुप में अगर ये 5 और 3 से एडजेसेंट है तो 5 और 3 अलग ग्रुप में, 2 और 4 इसके एडजेसेंट है तो 4 और 2 अलग ग्रुप में है तो ये एडजेसेंट है। तो एक चीज़ समझ में आ रही है यार, देखो कि अगर तुम देखो नॉर्मली तो ये ऑड साइकिल, ये इवन साइकिल की, इवन लेंथ की साइकिल है, इस केस में मेरा बन जा रहा है। ठीक है, ये ऑड लेंथ की साइकिल में नहीं बन रहा। तो अगर तुमने थोड़ा बहुत बाइपेटाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो तुम समझ पाओगे कि भाई अगर कोई भी साइकिल ऑड लेंथ की साइकिल बनाती है तो उसको बाइपेटाइट ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, बाइपेटाइट ग्राफ बोलते हैं। और अगर वो ग्राफ मेरा बाइपेटाइट निकलता है तो मैं उस केस में, उस वहाँ पे मैं ये ग्रुप असाइनमेंट नहीं कर पाऊँगा। एक चीज़ मुझे समझ में आती है। चलो ठीक है, अगर तुम्हें बाइपेटाइट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो तुम सिंपली क्या करते जाते, 1 के लिए एक ग्रुप बनाते, 1 को मान लो एक ग्रुप में असाइन कर दिया, 2 और 4 को एक ग्रुप में असाइन कर दिया, लेट्स से ग्रुप 2, 3 और 5 को एक ग्रुप में असाइन कर दिया, लेट्स से 3। ठीक है, और 6 है। ठीक है, 6 आ रहा है तो मान लो 6 को तुम एक असाइन करने जा रहे हो 4 में। ठीक है, लेट्स से एक किसी एग्जाम्पल में यहाँ पे कहीं 7 होता। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे होते कि 3 और 5 को तो असाइन कर दिया तुमने थर्ड ग्रुप में, बट 3 5 मतलब 2 से एक लेवल आगे गए, 5 पे गए, और 4 से एक लेवल आगे गए, इस पे गए, तो 3 और 5 को असाइन कर दिया। अब जब तुम 3 पे थे तो 3 पे तुमने क्या किया, एक लेवल आगे गए, 6 को उसमें डाल दिया, मान लो 6 को। ठीक है, और 5 से एक लेवल आगे गए, 7 को डाल दिया। ठीक है, तो तुम्हारा ग्रुप क्या बना, 1 2 तो ऐसे ही रहा। इसको थोड़ा सा इरेज करके क्लियर करता हूँ मैं। ठीक है, ये देखो, ये हटाते हैं यहाँ तक। हाँ ठीक है, और एक साइकिल बनाते हैं यहाँ पे। हम्म, कहाँ गया? मान लो यहाँ पे एक साइकिल बना दी मैंने 7। ठीक है, तो इसको फर्स्ट ग्रुप डाला, इसको सेकंड ग्रुप डाला, इनको थर्ड ग्रुप भी डाल दो। 3 और 5 कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो इनको दे दिया थर्ड ग्रुप। अब फोर्थ ग्रुप किसको दोगे, 5 से 5 के लेवल पे जाओ तो 6 और 7 निकला। ठीक है, तो 6 और 7 को एक ग्रुप दे दिया। ठीक है, 6 को 7 को एक ग्रुप दे दिया, लेट्स से इनको फोर्थ ग्रुप दे दिया, 6 और 7 को। बट जब तुम 5 से 2 लेवल एक्स्ट्रा पहुंचे, मतलब 1 से 1 2 3 लेवल पे हो, अब चौथे लेवल पे जा रहे हो, तो 1 2 3 4, चौथे लेवल पे भी तुम्हें क्या मिल रहा है, सॉरी, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 पे गए, मान लो यहाँ से 1 से गए, 1 2 3 4, चौथे लेवल पे तुमने 6 और 7 दे दिया। बट 1 2 3 4 चौथे लेवल पे तो तुम्हारा 5 और 7 भी है, सेम लेवल पे 5 और 7 भी है। तो तुम इसको अलग ग्रुप में देना चाह रहे हो, ये 7 को ऑलरेडी तुमने एक ग्रुप असाइन कर दिया है। ठीक है, फोर्थ लेवल पे 7 है। ठीक है, फोर्थ लेवल पे यहाँ पे तुम्हारे पास 7 है, इधर से आ रहे हो तो भी, इधर से आ रहे हो तो भी, तो तुम इसको ऑलरेडी एक ग्रुप असाइन कर दिए, दोबारा क्यों देने जा रहे हो। तो अगर तुम्हारा ऐसा केस आता है, तुम बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ और किसी एक नोड को अगर ऑलरेडी किसी ग्रुप में दे दिए हो तो तुम उसका आंसर डायरेक्टली रिटर्न कर दो 0, मतलब -1 इन दैट केस। ठीक है, और अगर मान लो 7 के साथ यहाँ पे कहीं 8 9 10 दे रखा होता, तुम क्या करते, इसका तो -1 आ गया, इसका 1 2 3 मैक्सिमम निकाल सकते हैं, दिख ही रहा है 4 उसमें, तो इसमें से 3 रिटर्न कर दिया, तो
इसके लिए क्या रिटर्न किया तुमने, -1 कर दिया, इसके लिए तुमने 3 रिटर्न कर दिया, और इन सब में जितना भी मैक्सिमम ग्रुप बनेगा उन सबको समेशन करते जाओ। अगर कहीं निकाल ही नहीं सकते तब तो ख़त्म ही कर दो, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर तुम्हें कहीं पे भी ग्राफ बाईपर्टाइट निकलता है, ठीक है, तो -1 रिटर्न कर दो, और अगर ऐसा है तो ये। अगर बाईपर्टाइट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो तुम सिंपल इसको BFS यूज़ करो, और अगर किसी को ऑलरेडी तुम फिल कर चुके हो किसी ग्रुप में, एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेना, ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट के किस ग्रुप में गए हैं, और उसके बाद उनको कनेक्ट करते जाना, ठीक है। और अगर कोई ऑलरेडी तुम्हें मैप में मिलता है, ठीक है, अगर तुम्हें कोई ऑलरेडी मैप में मिल जाता है तो तुम क्या करो, वहाँ पे समझ लो कि बाईपर्टाइट है, रिटर्न -1 कर देना, एल्स ये कर देना। तो एक तो वो कॉन्सेप्ट हो ही गया, ठीक है। मैं तुम्हें इसके साथ बाईपर्टाइट का भी कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। तो बाईपर्टाइट में करते कैसे हैं हम, बाईपर्टाइट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एक नोड के अंदर घुसते जाते हैं, घुसते गए घुसते गए घुसते गए घुसते गए घुसते गए। बाईपर्टाइट में होता है क्या है कि तुम उसको कलर असाइन करते हो 0 या 1, ठीक है, और देखते हो कि हर एक नेबरिंग कलर अलग होना चाहिए उससे। मान लो इसको तुमने 0 दिया तो इसके पास ऑप्शन होना चाहिए, इसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा 1 या 1, ठीक है। क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बाईपर्टाइट का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, और फिर हम कोड, अगर तुम्हें पता है तो ये स्किप करके सीधे कोड पार्ट में जा सकते हो, अदरवाइज़ ये उनके लिए है जिनको मैं बाईपर्टाइट थोड़ा सा बताना चाहता हूँ क्या होता है, ठीक है, इसी के साथ। तो लेट्स से बाईपर्टाइट में क्या होता है, अल्टरनेटिंग कलर दे, तो इसको 0 दे दिया तो इसको 1 दोगे, लेट्स से इसको 1 दे दिया, ठीक है। फिर इसको क्या देना पड़ेगा, एडजेसेंट वाले को अल्टरनेटिंग कलर 0 दे दिया, इसको 0 दे दिया, ठीक है। फिर इसको क्या देना पड़ेगा, 1। कहीं डिस्क्रिपेंसी नहीं आ रही है, ठीक है, कहीं डिस्क्रिपेंसी नहीं आ रही है। बट अगर यहीं एक और साइकिल होती इसके बीच में, लेट्स से यहाँ पे 7 होता, तो हम इसको कन्फ्यूज, अगर इसको 1 देते तो इसके एडजेसेंट के पास 1 है, इसको अगर 0 देते तो इसके पास 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो ऑड लेंथ की साइकिल जो होती है बाईपर्टाइट करने का तरीका यही होता है कि कलर फिल करते हुए जाओ। ये एम कलरिंग का पार्ट होगा, ठीक है, कलरिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ग्राफ में, एक बार ट्राई करना, बाईपर्टाइट का ये होता है। तो उसमें क्या करो ना, तुम एक DFS फंक्शन कॉल कराते जाओ और एडजेसेंट एलिमेंट को देते जाओ तुम कलर, ठीक है। और कलर जैसे जैसे दे दिया, कलर दोगे कैसे, मान लो 1 के अंदर घुसे, जब जब 1 को सोर्स मानोगे तो इसके अंदर घुसोगे 5, तो इसका जो कलर होगा उसका ऑपोजिट दे देना इसको, ठीक है। तो ये होता है, और रिकर्सिवली कॉल कराते जाओ, तुम्हारे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये बाईपर्टाइट है कि नहीं। अगर तुम्हें सेम ये मिल रहा है कि भाई ये तो एडजेसेंट के बराबर नहीं हुआ, इसको कलर फिल करने का, ये ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी फील्ड है तो कुछ मत करना, ठीक है। और अगर ऑलरेडी फील्ड नहीं है तो इसको भरो, और भरने के बाद देखो कि ये अपने मेन से या किसी सोर्स से जहाँ से आ रहा है उसके बराबर है क्या। अगर उसके बराबर है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, और एल्स एंड में रिटर्न ट्रू कर देना। तो ये बाईपर्टाइट का क्वेश्चन हो गया। तो मुझे क्या करना है ना, मैं अगर ऐसा है, मान लो 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे दे रखा है, और प्लस ये दे रखा होता है, इन दैट केस क्या क्या आंसर रिटर्न करना है, ठीक है। वो अभी देखेंगे कि अगर ये दे रखा है या ये दे रहा है, इसमें तो डायरेक्टली तुमको निकाल देना नंबर ऑफ कंपोनेंट जो भी हैं। तो तुम क्या करो, अगर डिसकनेक्टेड कंपोनेंट है, यहाँ पे मान लो 3 मिलता है मैक्सिमम, यहाँ पे 4 मिलता है, और यहाँ पे 5 मिलता है कहीं, तो टोटल तुम सम रिटर्न बना दो, 4 3 7 5 12 का, ठीक है, आंसर 12 आ जाएगा अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं सेम ग्राफ में तो। एल्स अगर बाईपर्टाइट है कहीं पे भी तो -1 रिटर्न करना है, बस इतना ही काम है। तो मैं इसको बाईपर्टाइट के थ्रू सॉल्व करा रहा हूँ। अगर किसी को बाईपर्टाइट के थ्रू नहीं करना और नॉर्मल VFS से कैसे हो रहा है, उसका मैं कोड तुमको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम कोड चेक कर लेना, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो यार। हर एक वीडियो में सिर्फ वीडियो देखने से प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं बनती। मैंने प्रॉब्लम तुम्हारे लिए काफ़ी ईजिली ब्रेक डाउन कर दिया है, और इसके बाद तो मुझे कोड भी नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। तो अगली बार से मैं इसकी वीडियोज़ में कोड नहीं डालूंगा। फेब्रुअरी चैलेंज के लिए अगर तुम हो इन, तो उसमें मैं कोड नहीं डालूंगा, सूडो कोड दिखा दूंगा, कोड तुम्हें खुद से लिखना है, और बाद में सीधे कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट पूछ लेना, बट इसमें ठीक है। एंड हाँ यार, अगर वीडियो तुमको ठीक लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, यहाँ तक पहुँचे हो तो, ठीक है। तुम्हें आई होप कोई वैल्यू एडिशन हो रहा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, इट कीप्स मी मोटिवेटेड टू मेक वीडियोज़ फॉर यू। बाकी हम चलते हैं कोड पार्ट की तरफ, ठीक है। तो कोड पार्ट में काफ़ी, थोड़ा कोड देख के डरना मत, बड़ा कोड है बट काफ़ी अच्छे से समझेंगे। एंड ऑल्सो मैंने तुम्हें इसमें सारे फंक्शंस वगैरह अलग अलग से लिखे हैं कमेंट आउट करके, तो ताकि तुम्हें समझने में ईजी हो, इसलिए लिखा। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमें क्या करना था, चेक करना है कि वो बाईपर्टाइट है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले चेक करना है कि वो बाईपर्टाइट है कि नहीं। फिर हर एक नोड से लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ निकालनी है। लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ क्या होती है, किसी भी 2 पॉइंट में
वो शॉर्टेस्ट, सारे शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लो और उन सब का जो मैक्सिमम है वही होता है लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ। तो सबसे पहले हमें इस बाइपर्टाइट है कि नहीं चेक करना है, ठीक है। इस बाइपर्टाइट चेक करेंगे। उसके बाद अगर है तब तो भाई -1, एल्स तो ठीक है। एल्स क्या करेंगे, हम ग्राफ के अंदर जाएंगे एंड क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे हर एक नोड से, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ टोटल ग्रुप्स देखेंगे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स में फिर सबको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये है तुम्हारा इस बाइपर्टाइट का फंक्शन, ये है तुम्हारा लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ का फंक्शन, और ये है तुम्हारा गेट नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर द कंपोनेंट का फंक्शन, ठीक है। ये सब अपना रिटर्न करेगा, और ये है तुम्हारा मेन फंक्शन जिसके अंदर हम सारी काम कराएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है। बाइपर्टाइट का फंक्शन में क्या बोला था मैंने तुम्हें, कि तुम एक सोर्स उठा लो, ठीक है। मान लो इसमें नोड को सोर्स उठा लिया, कोई सोर्स पास कर रहे होगे, एंड तुम क्या करो, उसके नेबर्स में जाना और कलर फिल करना। अगर नेबर का कलर ऑलरेडी उसके पेरेंट के कलर से बराबर है, ठीक है। नेबर कहाँ है, नेबर क्या है, चाइल्ड है, नोड क्या है, पेरेंट है। तो ये बोल रहा है कि अगर चाइल्ड, इफ कलर्स ऑफ नेबर, ठीक है, इज इक्वल टू कलर ऑफ नोड, तब तो रिटर्न फॉल्स कर दो। अगर ये ऑलरेडी नहीं भरा हुआ है, सॉरी, अगर ये भरा हुआ है, कलर नेबर ऑलरेडी भर दिया हमने पहले से, तो इस कुछ मत करना है आगे, ठीक है। और अगर नहीं भरा है तो किससे भर दो, जो कलर मेन पे है +1 मॉडुलो 2। ये क्या है, बेसिकली वही कि ऑल्टरनेटिंग भरा जाए। लेट्स से अगर कलर जीरो, कलर नोड जीरो होता तो 0 + 1 मॉडुलो 2 1 हो जाता। और अगर कलर नोड अगर वही 1 होता तो 1 + 1 2 मॉडुलो 0, तो 1 को 0, 0 से 2, बस ये करने के लिए। तो ये क्या है, असाइन द ऑपोजिट कलर टू द नेबर, ठीक है। और रिकर्सिवली बाइपर्टाइट फंक्शन कॉल कर दो, ठीक है। अगर बाइपर्टाइट ट्रू है, ठीक है, अगर बाइपर्टाइट फॉल्स हो रहा है तो रिटर्न फॉल्स होगा। कहीं पे भी अगर तुम्हारा बाइपर्टाइट फंक्शन फॉल्स हो रहा है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, एल्स एंड में रिटर्न ट्रू कर दो। सिंपल क्या किया है, एक सोर्स उठाया है, ठीक है, एक सोर्स उठाया, नोड, नोड के अंदर गया है, अगर नोड और नेबर का कलर सेम है तो रिटर्न फॉल्स कर दिया। एल्स उसमें कलर अगर नहीं है, ऑलरेडी फिल्ड है, तो कंटिन्यू कर दो, कुछ मत करो। और अगर तुम्हारा उसमें कलर नहीं भरा हुआ है तो कलर भरो और फिर नेक्स्ट नोड पे बाइपर्टाइट कॉल कर दो, ठीक है। तो ये नेबर पे फिर नेक्स्ट नोड को पेरेंट बना के उस पर बाइपर्टाइट कॉल कर दिया, ठीक है। तो ये बाइपर्टाइट फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम यही होगा, चेक करना बाइपर्टाइट है कि नहीं। तो अभी सिंपल मैंने ना वो बना ली, एडजेसेंट से लिस्ट बना ली है जीरो इंडेक्स के लिए, ठीक है। ये जीरो इंडेक्सड है और मतलब -0 कर दिया है, ठीक है। लाइक H0 - 1 क्या होगा, H0 क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो एडजेसेंट से लिस्ट जीरो में पुश बैक कर दिया है, 2 - 1 1, ठीक है। तो ये 0 से 1 मतलब इसको 1 इंडेक्स में कन्वर्ट करके एडजेसेंट से लिस्ट बना ली है, ठीक। ताकि मुझे ये सारा फंक्शन दोबारा से एडजेसेंट से लिस्ट पास करो तो वहाँ पे ये सब ऑपरेशन ना करना पड़े, एडजेस को लिस्ट में कन्वर्ट करना, ये सब तो यहीं कन्वर्ट कर दिया, मैं उसी पे परफॉर्म करूँगा। एडजेस इसके बाद यूज़ ही नहीं करूँगा मैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, कलर्स बना ले रहा हूँ, कलर्स नाम का एक डब्बा बना दे रहा हूँ, और कलर्स उसमें वो करते जाएंगे, हम कलर्स भरते जाएंगे, कलर्स भरते जाएंगे हर एक नोड के लिए। तो फॉर इंट i = 0 से i <n, if colors of node is not equals to -1 then continue, अदरवाइज एक को ज़ीरो करो कलर्स नोड को और उसको फिर उसके ऊपर फंक्शन कॉल करा दो, ठीक है। अगर बाइपर्टाइट हो जाता है ग्राफ तो यहीं से यहीं मेरा फंक्शन मेन रिटर्न कर देगा -1, दैट्स इट। यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तुम बोलोगे कि सर अगर बाइपर्टाइट है इसमें, और मान लो बाइपर्टाइट और एक कोई कनेक्टेड कंपोनेंट देता नॉट बाइपर्टाइट, तो भाई ओवरऑल ग्राफ की बात करो ना। ओवरऑल को तुम ग्रुप में डिवाइड कर पाए क्या, ओवरऑल ग्राफ को नहीं कर पाए ना, तो -1 रिटर्न होगा ना वहाँ पे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर कहीं पे भी तुम्हें बाइपर्टाइट मिल जाता तो तुम ओवरऑल ग्राफ को तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को तुम ग्रुप में डिवाइड कर लोगे, ओवरऑल ग्राफ को तो नहीं कर पा रहे। और उसके बाद क्या करा है, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट बात है, हर एक नोड से तुम्हारा लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल करेगा। बीएफएस ट्रैवर्सल है सिंपल, और उनकी हर एक नोड को एक डिस्टेंस नाम के एक वेक्टर में ऐप भरते जाऊंगा कि एक इस नोड से कितना मैक्सिमम मिला, इस नोड से कितना मैक्सिमम मिला, इस नोड से कितना मैक्सिमम मिला, ये करके भरते जाऊंगा सिंपली। तो इसका फंक्शन देखेंगे और फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालने हैं हमें। नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे निकलेंगे ये देखते हैं। तो देखो चलो, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ फॉर ईच नोड, ये लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ, कंप्यूट द लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ मतलब हाइट ऑफ द ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम वही लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कितने लेवल पे है। तो उसके लिए सिर्फ बीएफएस मान लो एक क्यू है नोड्स क्यू करके, ठीक है, बनाया है। उसको अभी विजिटेड फॉल्स कर दो, अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो वो आपस उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो विजिट करके 1 से 2, मान लो ये था, विज़िट करके 1 से 2 तक गए थे और 2 से 3 पे गए थे और वापस 3 से 4 पे जाना है कहीं पे,
ठीक है, और 4 से वापस 5 पे जाना है, तो ये तो ऑलरेडी मेरा विजिटेड था, तो मैं वापस यहीं पे क्यों आऊँगा? ठीक है, तो नहीं आना है ना। अगर इधर से जा रहा हूँ 2 और 5 पे, तो वापस विजिटेड वापस ना जाए, इसलिए विजिटेड वाले एरे मार्क कर दी, स्टार्टिंग में फॉल्स है। अब मैंने सोर्स नोड पास कर दिया। सोर्स नोड तुम कुछ भी उठा सकते हो, सोर्स नोड जो यहाँ पे दोगे, ठीक है, यहाँ पे सोर्स नोड क्या दिया है तुमने, कोई भी, मतलब हर एक कंपोनेंट के लिए जा रहे हो, हर एक नोड के लिए जा रहे हो, तो हर जगह से सोर्स नोड उठा लिया, ठीक है, हर जगह से तुमने सोर्स नोड उठा लिया, ठीक है, 0 1 2 3 सब के लिए, सारे नोड्स जितने दे रखे हैं सबके लिए DFS कॉल होगा, ठीक है। अब उसके लिए गए और ये BFS परफॉर्म करते जाओ। BFS परफॉर्म करोगे, क्या कैसे आएगा, इंट नंबर ऑफ नोड्स इन लेयर, कितने होंगे नोड्स, क्यू डॉट साइज, उसके अंदर जितने ही भरोगे तुम, ठीक है। जैसे मान लो 1 के अंदर तुमने भरा 2 4 भरोगे, ठीक है, डॉट पुश बैक, तो उसकी साइज़ निकल के आएगी, ठीक है। अब उन दोनों के लिए ट्रैवर्स करो, उन दोनों के लिए क्या करोगे, करंट नोड को निकालोगे, फिर उसको नोड्स डॉट क्यू में डालोगे, फिर उसको पॉप कर दोगे, फिर उसके सारे नेबर्स में जाओगे, यही करोगे ना। पहले तुमने मान लो 1 को क्यू में पुश किया था, ठीक है, अब क्या करोगे, क्यू को पॉप करोगे, ठीक है, और उसके बाद 2 और 4 5 को ऑपरेट करोगे, क्यू उसमें जाओगे, और फिर क्या करोगे, इनको पॉप करोगे, और 2 के लिए जो आएगा, मान लो 2 के लिए क्या आया, 3 आया, ठीक है, तो 2 के लिए 3 को डालोगे, फिर मान लो फिर 5, अगले में क्या करो, 5 को पॉप करोगे, 5 के लिए क्या आया, 4 आया, तो 4 पे जाओगे, 3 फिर 4, तो ऐसे तुम BFS ट्रावर्सल करोगे ना, तो क्या हो गया, 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 4, ठीक है। ये तो गलत एग्जांपल दे दिया मैंने तुम्हें, ठीक है, ऑड लेवंथ की साइकिल इसमें तो होएगा ही नहीं, बट मैं बता रहा हूँ लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल बता रहा था सिर्फ। मान लो यहाँ पे 6 भी मान लो, यार तुम बोलोगे वो नहीं बन रहा इसमें, ठीक है, मतलब तो 1 के साथ यहाँ पे 6 आ जाएगा, पहले 1 जाएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 2 आएगा, फिर 5 आएगा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये ऐसे, मतलब कहने का मतलब लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल बता रहा हूँ कि पहले क्यू में कैसे पुश करते हैं, पहले क्यू में 1 पुश करते हैं, फिर उसके नेबरिंग के लिए काम करते हैं, फिर ठीक है, फिर उसको नेबर्स को क्यू में पुश करते हैं, और हर एक एलिमेंट के लिए फिर जैसे हमने पुश कर दिया, मतलब 1 के लिए 2 और 5 पुश करोगे, फिर 1 से लेवल इंक्रीमेंट कर देना, फिर जब 2 के लिए पुश करोगे तो उसके बाद से ये +1 कर देना, ठीक है, तो यही है डिस्टेंस +1 करते हुए, ठीक है, और ये फाइनली रिटर्न डिस्टेंस कर देगा, ठीक है। ये वर्ड से कंफ्यूज मत हो, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ, ही सिंपल वही है कि मैं लॉन्गेस्ट पाथ निकाला है उस वहाँ तक पहुँचने का, शॉर्टेस्ट, ठीक है, मतलब कहने का एक टर्म है लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ, बाकी तुम सिंपल समझो, लेवल बाई लेवल गए और सबसे नज़दीक लेवल पे। और अब 3 तक जाने का क्या क्या तरीका था, एक यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे भी तो जा सकते थे, ऐसे भी तो जा सकते थे, तो जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है, अगर मान लो मल्टीपल पाथ्स होते तो जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है उनमें से लॉन्गेस्ट, मगर मल्टीपल पाथ्स हैं तो सारे शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लो और उसका लॉन्गेस्ट, ठीक है। 3 तक जाने का 2 से भी तो रास्ता हो सकता है ना, तो 2 से 1 तक जाने का ये एक हुआ, बट 1 से यहाँ तक जाने का 2 हो गया, क्या इस तरीके से, ठीक है, तो ये तुम्हारा डिस्टेंस निकाल के देगा हर एक नोड के लिए, ठीक है। एंड ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप निकाल के दे रहा है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप कैसे निकलेगा, देखो, कैलकुलेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप फॉर अ कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है, तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, हर एक डिस्टेंस से स्टार्ट करो, ठीक है, मतलब एक तुमने डिस्टेंस बना रखी, डिस्टेंस सारे मान लो बना रखी, ठीक है, डिस्टेंस सारे तुमने कैसे बना रखी, मान लो सोर्स किसी को मानोगे, तो तुम्हारा हर एक नोड के लिए, लेट्स से 1 के लिए तुम्हारा 4, मान लो 1 के लिए तुम्हारा 0 है, 1 और 6 के लिए, थोड़ा सा इसको साफ करते हैं यार, वही एक साइकिल वाली ग्राफ बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, ये देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, तो अगर मान लो 1 से डिस्टेंस 0 निकली, ठीक है, मैक्सिमम तो नहीं निकाली, 0 निकली, 2 और 4 के लिए 1 निकली, इसके लिए भी 1 निकली, इसके लिए 2 निकली, इसके लिए 2 निकली, 6 के लिए 6 निकली, 6 के लिए 3 निकली, तो अब तुम्हारे पास एक डिस्टेंस सारे बना रखी है तुमने, ऊपर में बनाई थी ना, कहाँ गया, एक डिस्टेंस एरे बना रखी थी और सबके नोड्स के डिस्टेंस डाल के रखे थे, मतलब नोड 0 का डिस्टेंस, लेट्स से तुमने अब इसको 0 इंडेक्स कन्वर्ट कर दिए थे, तो ये 0 1 2 3 4 5, तो इसके साथ डिस्टेंस 0 एसोसिएट कर दिया, इसके साथ 1, इसके साथ 2, इसके साथ 1, इसके साथ 2, इसके साथ 3, ठीक है, ये कर दिया हमने, बढ़िया, तो ये अभी हमारे पास डिस्टेंस एरे निकल गई है। मैक्सिमम निकालना है सबका, तो मैक्सिमम ग्रुप अभी इनिशियली 0 है मान लो किसी एक उसके लिए, अब सारे कंपोनेंट्स पे जाना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या होगा, ठीक है, हर एक
नोड का हर एक नोड पे जाओ, घुसते जाओ घुसते जाओ, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के लिए अगर कहीं ब्रेक है तो भी हमारा ये नेक्स्ट नोड के लिए जब ट्रैवर्स करोगे तो पहुंच जाओगे। जैसे 0 1 2 एक साथ थे तो 0 1 2 के लिए तो तुमने ये कर दिया, अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो कंटिन्यू कर दोगे, एक बार यहाँ से कनेक्ट कनेक्ट करोगे और ऑलरेडी विजिटेड है तो कंटिन्यू कर दोगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है। बट अगर विजिटेड नहीं है तो ये चुपचाप से अपने आप तुम्हारे लिए अलग अगले कंपोनेंट्स के लिए ये सम कर देगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या तुमने पास किया, देखो तुमने एडजेसेंसी लिस्ट पास करी है, ठीक है। नोड को तुम कौन से नोड से जा रहे हो, ठीक है, उसका भी करंट डिस्टेंस क्या है, ठीक है। करंट डिस्टेंस कैसे निकालोगे तुम बताओ। डिस्टेंसेस वाली मैं वो वेक्टर पास कर दिया ना, तो कभी भी तुम्हें ज़रूरत होगी तो निकाल लोगे यहाँ से। डिस्टेंसेस नोट करेगा तो सीधे तुम्हें डिस्टेंस निकल जाएगी। और नेक्स्ट क्या है, विजिटेड एरे। विजिटेड एरे पास करिए, तीन चीज़ें पास करी हैं, क्या है, डिस्टेंस एरे, नोड एडजेसेंसी लिस्ट एंड वो। तो अभी क्या कर रहा है, एडजेसेंसी लिस्ट, नोड और डिस्टेंसेस और विजिटेड। और नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, डिस्टेंसेस नोड्स मान लो, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप यहाँ ये बना सकते हो ना, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप क्या है इसके लिए, 6 के लिए जब गए थे तो 6 के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप तुम्हें 3 निकल के आया था। तो ये क्या कह रहा है कि इंटू मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स इज इक्वल टू डिस्टेंस का नोड सब में, ठीक है। डिस्टेंस जिस भी नोड से आ रहा मान लो 6 के लिए थे तो 6 के लिए 3 होगा ना, और उसको विजिटेड ट्रू कर दिया। और रिकर्सिवली कॉल द मैक्सिमम फॉर ऑल अनविजिटेड नेबर्स। अब 6 के लिए मान लो वो 0 के लिए गए, ठीक है, चलो छोड़ो, 0 के लिए स्टार्टिंग से करते हैं। 0 के लिए गए, 0 में इसको इंट मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स मिला 0। अब ऑल अनविजिटेड नेबर्स तो ये सारे हैं, रिकर्सिवली कॉल करते गया और फाइनली मान लो 6 तक पहुँचे, 6 तक पहुँच गया ये। तो जैसे ये 6 पे पहुँचेगा रिकर्सिवली कॉल करते करते तो इसको इंट मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या मिल जाएगा, डिस्टेंसेस में 6, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप जो आइडेंटिफाइड टिल डेट है और बीच में कहीं मिलता है तो 0 के लिए इनिशियली ये 0 रहा होगा तो मैक्सिमम 0 को हम अब 1 के लिए कॉल हुई होगी नेबर, ठीक है। 1 और 4 के लिए तो तुम्हारा आंसर 1 आया होगा, फिर 5 आया, 6 आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी डिस्टेंस है वो तुम असाइन कर दे रहे हो और यही मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप निकाल दे रहे हो, ठीक है। और मान लो जैसे ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, तो ये सारे एक कंपोनेंट को इसने कवर कर लिया। अब मान लो 7 8 9 भी साथ में दे रखा होता, ठीक है, 7 8 9 दे रखा होता तो ये क्या करता तुम्हारा, 7 8 9 तो अभी तक विजिटेड नहीं है, ये 6 तक विजिटेड मार्क कर दिया है, ठीक है। ये विजिटेड 6 तक ट्रू कर दिया है। अब यहाँ पे देखो 6 विजिटर तक मार्क कर दिया है, ठीक है। तो अगर विजिटर है तो 6 तक तो कंटिन्यू कर देगा, दोबारा से जोड़ने नहीं जाएगा। बट 7 के लिए फिर से ये फंक्शन कॉल होगी, ठीक है। 7 के लिए फिर से फंक्शन कॉल होगी और 7 कैसे स्टार्ट करेगा, तो मान लो 7 से डिस्टेंस मान लो 0 है, यहाँ 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप क्या करेगा, अगेन से 0 से स्टार्ट करेगा 1 और वो रिकर्सिव कॉल किया है तो 9 तक जाएगा तो 9 पर डिस्टेंस क्या दे देगा, मैक्सिमम ऑफ अभी तक का जो मैक्सिमम रहा है और कॉमा जो भी डिस्टेंस ऑफ दैट नोड, तो डिस्टेंस ऑफ 9 इज़ 2, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 2। तो इन दोनों को सम कर लो, तो ऊपर वाले में क्या किया, यहाँ पे समेशन करके कहाँ गया, समेशन करते हुए गए और लास्ट में वही रिटर्न कर दिया। थोड़ा लेंदी कोड है बट कॉन्सेप्ट समझो क्या यूज़ हुआ है। एक सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि पहले चेक कर रहे हैं ग्राफ बाईपेटाइट है कि नहीं, ठीक है। अगर इवन ऑड लेंथ की साइकिल होती है तो ग्राफ बाईपेटाइट बोलते हैं, बट हम यहाँ चेक कैसे कर रहे हैं, कलर फिल करते हुए जा रहे हैं। अगर नेबरिंग कलर जो है वो अभी मेन कलर के पास आ जा रहा है, जो सोर्स है और जो पेरेंट है दोनों का कलर सेम हो जा रहा है, तब तो हमारा बाईपेटाइट है, फॉल्स रिटर्न कर दो, देन एंड देयर ओनली। एल्स तुम सारे नोड के लिए मैक्सिमम लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ वही है कि डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये तुम्हारा कलरिंग हो गया, ये लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ है। और उन सब के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स निकाल लो, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे निकालोगे, यहाँ पे फंक्शन लिखा है, जितना कंपोनेंट उससे एडेड है और फाइनली वो आंसर रिटर्न कर दो। तो ये कोड तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन इसीलिए दे रखा है, बाकी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है। अगर तुम एक बार आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ इसमें बाईपेटाइट लगेगा, एंड इवन तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए ना, क्वेश्चन देख के तुम्हें समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल है तो बीएफएस तो लगेगा। तो मैं सिंपली यही सोचता कि भाई अगर इसको अगर इंटरव्यू में मुझे करना होता तो मैं सिंपली यही करता, सिंपल बीएफएस लगाता, बाईपेटाइट नहीं सोचता। अगर टाइम कंस्ट्रेंट होता तो वो तो तुम्हें सोचना पड़ेगा ना कि ऑड लेंथ साइकिल इवन लेंथ साइकिल पे भर रही है कि नहीं, ठीक है। बट नॉर्मली जब भी फिलिंग वाली चीज़ आती है ना तो देखो कि अगर इम्पॉसिबल बता रहा है तो एक ये ट्रिक मिलती है तुम्हें क्वेश्चन से कि अगर ये बोल रहा है कि हम कुछ करेंगे और अगर नहीं कर पाएंगे तो ये इशू होगा। और तुम देखो कि अगर
लॉन्गेस्ट चेन में, जैसे एक उस दिन था मीटिंग रूम में कितने बंदे बैठा सकते हो, ठीक है, तो अभी साइकिल डिटेक्शन ही था, तो एक बार तुम देखो कि साइकिल वाइकल से कुछ मिल रहा है क्या, क्योंकि जब एक साथ कुछ करना होता है ना तो उसमें साइकिल वाले ही इशू देते हैं, ठीक है। बट अब देख लो कि ऑड लेंथ इवेंट लेंथ के लिए सही चल रहा है कि नहीं, और बाइपर्टाइट लगा सॉल्व कर लो। अदरवाइज मैं क्या करता, सिंपल BFS कॉल करता, और तुम्हें बताया था ना कि अगर वो ऑलरेडी किसी ग्रुप का हिस्सा होता, किसी नोड पे जाता, ऑलरेडी किसी ग्रुप का हिस्सा होता, तो -1 रिटर्न कर देता है, एल्स उस नोड के लिए भी मैं सिंपली ऐसे ही डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करते जाता, +1 +1 +1 करते जाता डिस्टेंस को, और फाइनली रिटर्न कर देता मैं जो भी आंसर है, ठीक है। ये बाइपर्टाइट की जगह मैं वो करते हुए ऑन डिमांड में चेक करता, ठीक है। सो अब टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो यार टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगभग n × n+m है। अब तुम्हें बता देता हूँ कैसे है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे बट मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। हर एक n नोट्स हैं, n नोट्स के लिए तुम क्या कर रहे हो, BFS कॉल कर रहे हो, बाइपर्टाइट कॉल कर रहे हो, बाइपर्टाइट कॉल कर रहे हो, तो वही है। उसी तरीके से m+1 तुम इसके लिए कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो मोटा मोटा प्लस प्लस बिगो ऑफ n × m प्लस बिगो ऑफ n+m यही है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा तुम्हारा TC इस कोड का मोटा मोटा बिगो ऑफ n × n+m, ठीक है। और प्लस कंपोनेंट्स हैं कुछ कुछ जो तुम ये सब चेक चुक कर रहे हो, बट ये ओवरऑल मिलाओगे तो यहीं पे आ जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तुमने खुद से एडजेसेंट से लिस्ट बनाई है, तो बिगो ऑफ n है यहाँ पे, ठीक है। प्लस एक और चीज़, एडजेसेंट से लिस्ट ज़्यादा तुम विजिटेड बना रहे हो, ये सब बना रहे हो, बट ये n साइज़ की है, तो n+n+n बिगो ऑफ n ओनली, ठीक है। सो ये तुम्हें समझ में आएगा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब देख लो ये तुम्हारे पे रन होगा कि नहीं। तो एजेस की लेंथ दे रखी है हमारा n × m+1 में आया है आंसर, तो इस कंस्ट्रेंट को तो रन कर जाएगा, एंड ये भी है, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, अभी तक मैंने किया नहीं है, ठीक है। एक्सेप्टेड तो दिखा रहा है, सबमिट भी हो जाना चाहिए, सबमिटेड है, ठीक है, चलो। सो आई होप दिस क्वेश्चन हेल्प, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना यार। बाकी हम फेब में 25 डेज ऑफ 2025 कोडिंग हार्ड चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लीड कोड के हार्ड क्वालिटी क्वेश्चंस पिक करेंगे, एंड दैट विल क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ TP एंड क्राफ्ट एंड ऑल द हार्ड टॉपिक्स। मैं इजी मीडियम नहीं लूँगा, क्योंकि इजी मीडियम तुम खुद से कर सकते हो, हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हार्ड क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे हम उसमें हार्ड क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करेंगे, प्रॉब्लम ब्रेक डाउन करेंगे, इंट्यूशन बिल्डिंग सीखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेंगे। हम उसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, हम उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेंगे, तुम्हारा दिमाग डेवलप करेंगे, ठीक है। और हार्ड को 25 डेज 25 हार्ड चैलेंज ऑफ 2025। सो मेक श्योर टू लाइक दिस चैनल, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर लो, और वीडियोस आती रहेंगी, मैं बताते रहूँगा कौन सा देखना है, कैसे सोचते हैं, कैसे प्रॉब्लम ब्रेक डाउन करते हैं, दैट विल ट्रेन योर माइंड, ठीक है। ये 25 दिन जैसे होता है ना, किसी चीज़ की आदत डाल लो, या 25 दिन में तुम एक्सपर्ट हो जाओगे, हार्ड क्वेश्चंस तुम उठाने लोगे। अभी तुम्हें लीड कोड हार्ड क्वेश्चन से देख के डर लगता होगा ना, बट यू विल बी एबल टू फेस इट, ठीक है। पहले क्या होता था, मैं जब इंटरव्यू देता था तो इजी मीडियम हार्ड क्वेश्चन ऐसे करता था, अब मैं हार्ड मीडियम इजी करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम स्कोर पहले कलेक्ट करना होता है। तो तुम जब हार्ड क्वेश्चन करने लोगे ना, तो तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, एंड तुम इंटरव्यू में किसी भी क्वेश्चन से फिर डरोगे नहीं। तो हम हार्ड क्वेश्चन पिक करेंगे, and 25 days of 2025 25 hard questions of the lead code quality questions that will give you some key learning of the concept. So I'll start in the February date, I will be announcing very soon, ठीक है। We'll see how many of people are participating, and if you want to participate, like and let me know in the comments. बाकी तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।